आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की 27 सफदरगंज सिंधिया का नया पता जल्द सरकार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपना उनका एक खुद का बंगला यहां पर अलॉट हो गया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने बंगला खाली कर दिया है। जल्द ही सरकारी बंगले में शामिल होंगे, शिफ्ट होंगे सिंधिया। चुनाव हारने के बाद कुछ समय के लिए बंगले से वो अलग हो गए थे जी। और बंगला खाली करना पड़ गया था। कांग्रेस के शासन में 2019 में वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे जी। तो लोकसभा का चुनाव हारने के बाद उनको बंगला खाली करना पड़ा था। ये घर से उनका बड़ा पुराना नाता रहा है। उनके पिता इसी बंगले में रहते थे, माधवराव सिंधिया, और जब 1984 में रेल मंत्री बने थे तब उनको ये अलॉट हुआ था और तब से उनके पिता इसी बंगले में रहे हैं। तो ज्योतिराय सिंधिया इसी बंगले में बड़े हुए, पढ़े लिखे, उनका इस बंगले से बड़ा लगाव रहा है उनके परिवार का जी। लेकिन अचानक ही पहली बार ऐसा हुआ कि जब चुनाव हारने की वजह से उनको 2019 में बंगला खाली करना पड़ा। तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना था 27 नंबर का बंगला। ऐसे बंगले में वापस जाना जहां उनका बचपन बीता हो, जहां उनके पिता रह चुके हो, उस बंगले में वापस जाना वाकई केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खुशी की भी बात है। बिल्कुल, वो क्योंकि देखिए इसके बाद जब उन्होंने राज्यसभा में आए थे तो तब से चर्चा होने लगी थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनको राज्यसभा मिली थी, बड़ी चर्चा थी कि कौन से घर में रहेंगे। तो फिलहाल उन्होंने कोई घर नहीं लिया, लेकिन जब जैसी केंद्रीय मंत्री वो बने थे तो उनको 27 नंबर का बंगला अलॉट कर दिया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन तब शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने घर खाली नहीं करा था। वो कोशिश में लगी थी कि बंगला उन्हीं के पास रहने दिया जाए, लेकिन बड़े जद्दोजहद के बाद ये फिर बंगला आखिर उनको खाली करना पड़ा। और आज ही उन्होंने एक तरीके से ज्योतिराय सिंधिया के स्टाफ ने जाके वो बंगला अपने उसमें ले लिया है, कब्जे में ले लिया है। और संभवतः जितनी जल्दी कोशिश होगी परिवार की, वो 27 नंबर में आके रहना शुरू करेंगे। तो एक तरीके से ये फिर से कब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने नए बंगले में गृह प्रवेश करने वाले हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? अभी ऐसा तो कुछ नहीं। आज ही उन्होंने एक तरीके से बंगला उनको मिला है, सारी कागजी कार्रवाई होती है, कुछ हफ्ते भर की कार्रवाई पूरी होगी और फिर अपने हिसाब से वो देखना चाहेंगे कि उसमें कुछ बदलाव कराना है, नहीं कराना है, कैसे करना है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो जब भी मैं काफी समय से उनके साथ, मतलब मेरे एक पत्रकार होने के नाते उनके साथ आना जाना है, उस घर में मैं भी गया हूँ। तो बड़े साधारण ढंग से उन्होंने बंगले को कभी बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं लाए थे। तो मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ बदलाव वो नहीं करेंगे और जितनी जल्दी होगा कोशिश। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।